In this question lambda belongs to real number right। और एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन दे रखा है और कह रहे हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इस सेट का लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा और वो वैल्यू क्या लेना है एक्स प्लस लैम्डा। ठीक है, तो एक्स प्लस लैम्डा की जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको हम लोग को फाइंड करनी है राइट। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये जो दिख रहा है वो बेसिकली टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड इक्वल टू ज़ीरो ये लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग टी की वैल्यू निकालने चाहेंगे तो दानेचार्य फार्मूला से क्या हो जाएगा, टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा माइनस फोर इंटू लैम्डा माइनस थ्री, इस तरह से लिख सकते हो डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ से क्या करोगे कि टू कॉमन बाहर निकाल सकते हो, फोर कॉमन लिया तो ये टू आ जाएगा, तो रूट अंडर क्या हो रहा है हमारा वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड डिवाइडेड बाई टू। तो ये टू टू से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड। और ये बेसिकली है क्या, ये बेसिकली है मॉड एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा तो ये क्या होगा, इस पर सारा माइनस लगेगा, एक बार प्लस लगेगा, तो ये प्लस माइनस रूट अंडर वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड, इस तरह से आ जाएगा वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तो अगर प्लस ले रहे हो तो वन प्लस माइनस रूट अंडर वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड ये होगा, या इसका ये हो सकता है माइनस साइन अगर पहले वाला लिया तो माइनस वन माइनस प्लस रूट अंडर वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखोगे तो ये रूट के अंदर में, ठीक है, रूट के अंदर में कोई भी वैल्यू होगा तो मस्ट भी ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। इसका मतलब वन माइनस लैम्डा माइनस थ्री का मॉड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। इट मीन्स लैम्डा माइनस थ्री की वैल्यू लेस देन, अगर इसको इधर ले गए तो लेस देन वन हो जाएगा। और हम लोग को पता है कि मॉड एक्स की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल टू ये होता है, ये अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो एक्स वेरी करता है माइनस ए से प्लस ए के बीच में। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस थ्री की वैल्यू जो वेरी करेगी वो माइनस वन से लेकर प्लस वन तक। थ्री ऐड करोगे सब में तो ये आ जाएगा आपका टू से लेकर लैम्डा की वैल्यू जो होगी वो फोर तक हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम लोग को क्या कर रहे हैं कि इंटीजर चाहिए, तो किसी का भी एक्स की वैल्यू इंटीजर कब आएगा, जब अंदर वाला वैल्यू भी इंटीजर फॉर्मेट है। अगर फ्रैक्शन में हो जाएगा तो फ्रैक्शनल का रूट जो होता है या डेसिमल का रूट जो होगा वो हमेशा डेसिमल में आएगा, तो कभी एक्स इंटीजर नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल इंटीजर हो सकता है, तो टू हो सकता है, थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है। टू और फोर के बीच में तो इतना ही इंटीजर आएगा, तो टू थ्री और फोर हो सकता है। अब अगर लैम्डा की वैल्यू अगर मैंने टू लिया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर टू पुट करोगे ये तो टू माइनस थ्री लैम्डा, तो ये वैल्यू ज़ीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी वन। अगर इसमें लैम्डा की वैल्यू टू पुट करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगी, ये वाला पार्ट टू माइनस लैम्डा, तो रूट के अंदर की वैल्यू ज़ीरो, तो ये माइनस वन आएगी। लैम्डा की वैल्यू थ्री पुट करोगे तो क्या मिलने वाली है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा की थ्री विल पुट करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि थ्री माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू थ्री माइनस थ्री ये तो ज़ीरो, तो वन का रूट जो होगा वो प्लस माइनस वन, तो ये आ रहा है प्लस माइनस वन। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया तो टू हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है, तो इसको टू और ज़ीरो इस तरह से लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर लैम्डा की वैल्यू थ्री तो ये भी ज़ीरो, तो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो क्या आ रही आएगी माइनस माइनस प्लस वन। ठीक है, तो ये तो अगर प्लस लिया तो ज़ीरो आ जाएगा और माइनस लोगे तो माइनस टू आ जाएगा। तो इसका मतलब लैम्डा थ्री की वैल्यू पे टू ज़ीरो और माइनस टू आएगा। लैम्डा अगर फोर पुट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर लैम्डा फोर पुट किया तो फोर माइनस थ्री वन, ये ज़ीरो, तो ये वन आ जाएगा। इधर फोर पुट किया तो ये आ जाएगा आपका, फोर पुट करोगे तो ये माइनस वन माइनस प्लस माइनस, और ये इधर वाला पार्ट ज़ीरो हो रहा है ना, लैम्डा ये तो ज़ीरो हो रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, जो हमारा एक्स प्लस लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम
एलिमेंट ऑफ एस, तो एस का जो एलिमेंट है वो क्या है, एक्स प्लस लैम्डा उसका एलिमेंट है, ठीक है, जहाँ एक्स इंटीजर लेना है, तो एक्स प्लस लैम्डा लेना है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो अगर 2 लिया तो अगर एस सेट निकालोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू 2 लोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि एलिमेंट जो है लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा है, ठीक है। तो अगर एलिमेंट लिया एक्स की वैल्यू वो 1 लोगे, लैम्डा 2 लिया तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 होगा एक एलिमेंट, फिर सॉरी 1 लैम्डा की एक्स की लैम्डा 1 प्लस 2 इस तरह से होगा, और ये हो जाएगा -1 प्लस 2 होगा। इससे अगर लिख रहे हो तो एक्स प्लस लैम्डा एलिमेंट है तो यह 2 एलिमेंट मिलेगा। इससे करोगे तो 2 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 0 प्लस 3 होगा, और -2 प्लस 3 इस तरह से लिख सकते हो। 4 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4 होगा, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 4 होगा। अब ये देख लो कि एस जो वैल्यू आ रही है, एस सेट आ रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट है, 3 1 5 3 -1 5 और 3, तो इसमें से लार्जेस्ट जो वैल्यू वो क्या दिख रहा है, 5। तो जो आपका आंसर होगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट, जो लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा 5। तो 5 इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।